दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से और आज पूछ रहा है सारा भारत सरकार से कि एक तरफ ये नीट का स्कैम जाल का जंजाल बन गया है, तो वहां दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश से भी वो भूलिएगा मत, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम। जी हां, उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एंट्री एग्जाम था, 48 लाख एप्लीकेशन, 60,244 भर्तियां, लेकिन हुआ क्या? स्कैम। दोनों तरफ विजुअल्स होने चाहिए इस विंडो में। दर्शकों, ये मोदी 3.0 है, ये मोदी की तीसरी बार की सरकार है। विपक्ष एक अलग ही जुनून में है, अपने ही जुनून में है। वो अपने आप को हार के भी जीतने वाला बाजीगर समझ रहा है। समझने दीजिए, रियलिटी विल कम टू देम। उनको अपने आप में समझ आएगी असलियत क्या है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी 3.0 या एनडीए 3.0 की अपनी दिक्कतें हैं। जिस समय नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण हो रही थी, उससे कुछ ही देर बाद या उसी समय के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद अटैक हो रहा था। और जानबूझ के, मैं कहूंगा, इंटेल सोर्सेज आर सेइंग कि जानबूझ के हमने जो पिछले 3-4 अटैक जम्मू कश्मीर में देखे हैं, नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, यह हमारा दुश्मन जानबूझ के अनस्टेबिलिटी का। मणिपुर में जो हुआ अचानक, तो दीज आर रियल टाइम प्रॉब्लम्स। गृह मंत्री अमित शाह उसकी बैठकें ले रहे हैं। ये दिक्कतें हैं जो नरेंद्र मोदी को सॉल्व करनी पड़ेगी। लेकिन इस समय जो देश के सामने या देश के युवाओं के सामने, उसी विजुअल्स पे रहो दोनों तरफ, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो है एजुकेशन सिस्टम की। उस एजुकेशन सिस्टम की जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी का खासा ध्यान रहा है। मोदी 1.0 और 2.0 दोनों में, यहां तक कि 12वीं के एग्जाम से पहले वो बच्चों के साथ चर्चा कर, उनका स्पेशल कंसंट्रेशन रहा है, स्पेशल ध्यान रहा है, स्पेशल फोकस रहा है। एचआरडी मिनिस्टर चाहे स्मृति ईरानी रही हो, प्रकाश जावड़ेकर रहे हो, या कोई और, या इस समय धर्मेंद्र प्रधान है जो अगले कुछ मिनटों में पत्रकार वार्ता करेंगे। और मेरे साथ आज डिबेट में शहजाद पूनावाला हैं, जिन्होंने कुछ देर पहले पत्रकार वार्ता की थी। नमस्कार शहजाद। राहुल देव भी है मेरे साथ। लेकिन ये जो दो तस्वीरें हैं, ये अपने आप में आज की सबसे बड़ी दिक्कत बता रही हैं, और वो है एजुकेशन सिस्टम और करप्शन इन एजुकेशन सिस्टम। क्यों पूछता है भारत, 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार इस पे काबू नहीं कर पाई? क्यों? यह सवाल तो पूछा जाएगा, क्यों नहीं कर पाई? कौन है वो लोग जो भारत के भविष्य के साथ खेल रहे हैं? पूछता है भारत। अभी तक तो नाम था सिर्फ, कौन है वो नेता, आज तो नाम लिया जा रहा है डंके की चोट पे, और कोई और नहीं, बिहार के उप मुख्यमंत्री, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री का नाम ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है कि उनसे कनेक्टेड लोग इस नीट स्कैम में शामिल हैं। ये कोई आम स्कैम नहीं है। यहां सिर्फ पैसों का हेरफेर नहीं हो रहा, यहां भारत के भविष्य का हेरफेर हो रहा है। जिस दिन पहली बार मैंने नीट पे डिबेट की थी, मैंने कहा था यह सिर्फ एक एग्जाम या एक स्कैम नहीं है कि आपने लाखों रुपए लेके पर्चा बेच दिया। उस पर्चे को जो नाकाबिल लोग, माइंड व्हाट आई एम सेइंग, नाकाबिल लोग जो लायक नहीं है, वो जब पास हो जाएंगे वो डॉक्टर बन जाएंगे। और ये डॉक्टर सिर्फ पैरासिटामोल या बुखार उतारने की दवाई देने वाले डॉक्टर नहीं हैं, ये जानलेवा बीमारियों से बचाने वाले डॉक्टर हैं। कोई एम्स में बैठेगा, कोई एलएनजेपी पे, कोई राम मनोहर लोहिया में। और भारत के 140 करोड़ लोग भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं तो वो डॉक्टर है। इसीलिए मैंने कहा था पहले दिन जब कहा कि यह खबर आपसे जुड़ी है, आपसे,
शहजाद, राहुल देव जी, जितना पैनल है सब खोल दीजिए, क्योंकि अगले कुछ ही मिनट में एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान पत्रकार वार्ता कहेंगे। मुझे बताया जा रहा है कि एनटीए के ऊपर एक्शन होगा, लेकिन शहजाद, सवाल तो पूछा जाएगा, 10 साल से आप ही की सरकार है। उन लोगों से भी पूछूंगा जो अपने आप को हार के जीतने वाला कहते हैं, बाजीगर कहते हैं, उनको अपने मुगालफे में जीने दीजिए, लेट देम लिव इन देयर ओन ड्रीमलैंड। लेकिन शहजाद, रियलिटी तो यह है, जिस युवा पर प्रधानमंत्री मोदी का खुद इतना फोकस था, उस युवा के साथ कैसे खिलवाड़ हो गया। शहजाद, स्टार्टिंग विद यू। पहले ऐश्वर्या, आज मैं कोई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की हैसियत से नहीं बोलना चाहता हूं, बल्कि एक युवा के नाते बोलना चाहता हूं, क्योंकि ये एग्जाम लिखना, एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होना, ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा रहा है हाल ही तक। मतलब मैं चिर युवा तो नहीं हूं राजनीति में, जिसको युवा मानते हैं उस प्रकार से युवा नहीं हूं, पर मैं असलियत में युवा हूं। और इसीलिए मैं कहता हूं, आज हम लोगों ने पिछले 7-8 वर्षों में अगर देखा होगा, एक प्रयास ईमानदारी से किया कि जो अलग अलग एजेंसी, स्टेट की एजेंसीज, फलाना एजेंसीज एग्जामिनेशंस अलग अलग रखती थी, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी। आज कई सारी एग्जामिनेशंस को स्ट्रीमलाइन करने की बात हो, आज जो एग्जामिनेशन सेंटर्स को गांव तक और सेमी अर्बन एरियाज तक ले जाने की बात हो, वहां पर भाषाएं बढ़ाकर इंक्लूसिव और डेमोक्रेटिक बनाने की बात हो, फीमेल पार्टिसिपेशन बढ़ाने की बात हो, ये सारे प्रयास ईमानदारी से किए गए। और जहां पर भी कमियां निकली, गलतियां निकली, जैसे कल नेट के एग्जाम में जहां पर लगा कि कमी है, तो तुरंत, क्योंकि वो कोर्ट के विचाराधीन नहीं था, उसको कैंसिल करवाकर उसको पूरी तरह से सीबीआई को सौंप दिया गया। अब ये वाला मामला, 24 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, 7-8 सेंटर्स में कुछ गड़बड़ियां के जो प्रूफ है वो सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ही इस पर विचाराधीन है, इसलिए कुछ चीजें करना बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ये भी सही नहीं होगा, परंतु जो भी सुप्रीम कोर्ट कहेगा उसके हिसाब से सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तो तैयार है हम लोग। परंतु आज जो कल 2 दिन से खुलासे हो रहे हैं उसके ऊपर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। प्रथम ये कि अपराधी चाहे जिस भी दल का हो, उसको बचाने की चेष्टा क्यों? आज अगर तेजस्वी यादव के पीएस ने किसी व्यक्ति को, जो मास्टरमाइंड है यदुवेंदु, उसको कमरा दिया है, उसके साथ मिलकर ये सांठगांठ की है, बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ किया है, तो क्या उस पर कार्रवाई की मांग नहीं होनी चाहिए? और क्या उस पर स्पष्टता से राहुल गांधी को क्यों नहीं होनी चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी की खुद की बहन एक आयुषी पटेल नाम की लड़की, जिसको हाई कोर्ट ने स्थापित कर दिया कि वो झूठ बोल रही थी मैंने देखा के बारे में और उसके मार्क्स के बारे में, यह कह दिया कि उसके ऊपर कार्रवाई हो, पर अभी तक प्रियंका वाड्रा ने उस ट्वीट को नहीं हटाया। मैं तो आज पूछना चाहता हूं, हालांकि अनुराग भदौरिया दिखाई दे रहे हैं, इनके जमाने में 48 पेपर लीक हुए, इनके जमाने में पेपर कैंसिल नहीं होते थे, हाईकोर्ट जाना पड़ता था, इनके जमाने में हाईकोर्ट ने यूपीएससी के आयोग को हटा दिया था, अनिल यादव को छोड़ दीजिए, ये फिर भी हमें लेक्चर देंगे, लेक्चर दें, कोई समस्या नहीं, राजनीति करेंगे, राजनीति करें। पर मैं इनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, केवल क्योंकि वो तेजस्वी यादव का करीबी है उसके ऊपर कार्रवाई की मांग नहीं करोगे आप अनुराग जी? एक बार इंडिया अलायंस नहीं बोल रहा है कि नहीं ये बहुत गलत है, आरजेडी इसका जवाब दे। एक बार नहीं बोल रहे प्रियंका वाड्रा ने झूठा वीडियो क्यों डाला, इसका जवाब दे। प्रियंका खिलवाड़ हो रहा है, क्यों बचाने की कोशिश की जा रही? आज अनुराग जी, सब राजनीति छोड़ दीजिए, इन अपराध। मैं राजनीति आज नहीं छोड़ सकता, पता है क्यों शहजाद? मैं आज राजनीति इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि राजनेताओं को जवाब देना होगा। आज बिहार के एक उप मुख्यमंत्री ने पूर्व उप मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत संगीन इल्जाम लगाया। यह सिर्फ एक करप्शन स्कैंडल नहीं है, यहां सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं हुआ, गबन नहीं हुआ, एक्सचेकर को लॉस की बात नहीं है, यहां भारत के भविष्य के साथ स्कैम हुआ है।